मैं डॉक्टर छगनलाल महोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत। आज हम एमए फाइनल संस्कृत चतुर्थ प्रश्न पत्र के कारक प्रकरण के अध्ययन के निरंतरता में आगे पढ़ेंगे। द्वितीय विभक्ति में एक वार्तिक आ रहा है। अकर्मक धातुर्वियोगी देशः कालो भावो गंतव्यो अध्वाच कर्म संज्ञक इति वाच्यम्। अकर्मक धातुओं के योग में देश स्थान, काल, भाव और गंतव्य मार्ग को बताने वाले शब्द को कर्म संज्ञा हो, इस प्रकार मानना चाहिए। जैसे उदाहरण में दिया है कुरून स्वीपीति, जैसा आप देख पा रहे हैं। मासम मासते, गोदोहम मासते, क्रोसम मासते इति, या ना कुरून स्वीपीति, कुरु देश में सोता है। यहाँ अकर्मक धातु है स्वप। इसके योग में देशवाची कुरु में अधिकरण की अविवक्षा कर अकर्मक धातुर्वियोगी देश इत्यादि वार्तिक से कुरु को कर्म संज्ञा हुई। एवं कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हुई। कुरु सस और अनुबंध लोप होकर के कुरु शब्द बनता है। वैसे ही मासम मासते, मास भर रहता है, महीने भर रहता है। इस वाक्य में कालवाची मास शब्द में अधिकरण की अविवक्षा कर उसे अकर्मक धातु वियोगी इस वार्तिक द्वारा अकर्मक आस धातु का प्रयोग होने के कारण यहाँ कर्म संज्ञा हुई, तो मास जमा अम हो जाता है। वैसे ही गोदोहम मासते, गाय दूहने के समय रहता है। या अकर्मक धातु आस्ते है और क्रिया के योग में भाववाची गोदोह में अधिकरण की अविवक्षा होने पर इस वार्तिक द्वारा कर्म संज्ञा हुई। आगे आप सूत्र देख सकते हैं। अगला सूत्र है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा अकर्मकाणाम मणिकर्ताषाणौ। प्रति देखिए, गत्यार्थ अर्थानाम, गति आदि अर्थानाम, शब्द कर्मकाणाम अकर्मकाणाम च अणौ यह कर्ताशयणौ कर्म स्यात् शत्रून् अगम्यत स्वर्गम वेदार्थम स्वान अविदेयत। इसका आप पहले पदच्छेद देखिए। यह सूत्र अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाद का 52वां सूत्र है। आप इसमें सूत्र का पदच्छेद देखेंगे तो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म का नाम अकर्म का नाम आणि लुप्त सप्तम्यार्थ कर्ता शयणौ इत्यादि बनता है। गतिश्च समास देखेंगे, गतिश्च बुद्धिश्च प्रत्यवसानाम च गति बुद्धि प्रत्यवसानानि, गति वसानानि अर्था येषां ते गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थान वसानार्थाः द्वन्द्वगर्भ बहुव्री शब्द कर्म यस्य तत् शब्द कर्म गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थश्च शब्द कर्मश्च अकर्म चेति गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म का नाम अकर्म का तेषां बहुव्री द्वंद्वा न अणि अणि तस्मिन् तत्पुरुषः अर्थः भवति गत्यार्थानां बुद्ध्यार्थानां प्रत्यवसानार्थानां च शब्द कर्मकाणाम अकर्मकाणाम च अण्यंत अवस्थायाम यह कर्ता जो करता है स अण्यंत अवस्थायाम
कर्मसंज्ञक भवति। आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि गति अर्थक, बुद्धि अर्थक, भक्षण अर्थक, शब्द कर्मक और अकर्मक धातुओं की अण्यंत अवस्था का कर्ता ण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञक हो जाता है। अब गत्यर्थ, अब इस प्रत्येक धातु के हिसाब से इसके उदाहरण देखिए आप। गत्यर्थक में शत्रुन स्वर्गम अगम्यात, अण्यंत अवस्था यहाँ शत्रुवः, शत्रुवः स्वर्गम अगच्छन्। यहाँ शत्रु को ण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा हुई। उसी प्रकार बुद्धि अर्थक में देखिए, वेदार्थाम स्वान अवेदयत, और अण्यंत अवस्था वेदार्थम स्वे अविदु। इस दृष्टांत में भी अण्यंत अवस्था में कर्ता स्व को ण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा हुई। उसी प्रकार से प्रत्यवसनार्थ शब्द अकर्मक, शब्द कर्मक और अकर्मक में भी द्वितीया विभक्ति होगी। शब्द कर्मक में देखिए, विधिम वेद अध्यायत, अण्यंत अवस्था में विधि वेदम अध्ययत। यहाँ अण्यंत अवस्था में कर्ता विधि को ण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा हुई। उसी प्रकार से अकर्मक में पृथ्वीम सलीले आसियत, इसकी अण्यंत अवस्था देखेंगे तो पृथ्वी सलीले आस्त बन जाएगा। यहाँ भी अकर्मक में अण्यंत अवस्था के कर्ता पृथ्वी को ण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा हुई।
एक बार इसका वार्तिक से पदपाठ देखिए। वार्तिक है निवर्योर्न नाययति वाहयति वा भारम भृत्येन। अगला वार्तिक है नियंत्रिकृतस्य वहेर निषेधः वाहयति रथम वाहनसुतः। अगला वार्तिक है आदि खाद्योर्न आदियति खादियति अन्नम वटुना। अग्रे भक्षेर हिंसार्थस्य न भक्ष्यत्यन्नम वटुनः। यहाँ प्रश्न उठाया गया है अहिंसार्थस्य किम भक्ष्यति बलिवरदान सस्यम। यहाँ आप देखेंगे वार्तिक णीय प्रापणे एवं वह प्रापणे इन धातुओं की अण्यंत अवस्था के कर्ता को ण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं हो। यहाँ कर्म संज्ञा नहीं होने के लिए कहा है। उदाहरण के रूप में नायति वाहयति वा भारम भृत्येन, नौकर से भार को पहुँचाया जाता है या वहन कराया जाता है। इस वाक्य में दो उदाहरण है। भृत्येन भारम नायति, भृत्येन भारम वाहयति। भृत्यः भारम नयति तथा भृत्ये भारम वहति। यह वाक्य अण्यंत अवस्था का है। तम अपरः प्रयुङ्क्ते, इस अर्थ में णिच करने पर नायति और वाहयति के रूप बनते हैं। दोनों वाक्यों में गति बुद्धि प्रत्यवसनार्थ शब्द कर्मकाणाम मणिकर्ता शरणौ सूत्र से अण्यंत अवस्था के कर्ता भृत्य को कर्म संज्ञा प्राप्त हुई, किंतु वार्तिक निवर्योर्न से कर्म संज्ञा का निषेध हो गया। अण्यंत अवस्था में भृत्य प्रयुज्य करता है तथा वह अनुक्त अर्थात अप्रधान है। अतः अनुक्त कर्ता में कृतकृण्योस तृतीया से तृतीया विभक्ति हुई। अगला वार्तिक आप देखिए आदि खाद्योर्न। अद भक्षणे और खाद्य भक्षणे आदि एवं खादि ण्यंत है। इन दोनों धातुओं के अण्यंत अवस्था के कर्ता को ण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा हो जाती है। अद और खाद धातु प्रत्यवसनार्थक यानी भक्षणार्थक है। अतः गति बुद्धि सूत्र से प्राप्त कर्म संज्ञा का यह वार्तिक निषेध करता है। इसका उदाहरण आप देखिए आदियति खाद्यति व अन्नम वटुना। यहाँ पर दो वाक्य हैं। वटुहु अन्नम अत्ति अण्यंत अवस्था है। तम प्रेरियति, इस अर्थ में अद धातु से निच करने पर वटुना अन्नम आदियति बनता है। इसी प्रकार से वटु अन्नम खाद्यति अण्यंत अवस्था है और तम प्रेरियति इस अर्थ में खाद से णिच कर वटुना अन्नम खाद्यति बनता है। दोनों वाक्यों में अण्यंत अवस्था का कर्ता वटु है। उसे ण्यंत अवस्था में गति बुद्धि प्रत्यवसनार्थ शब्द कर्मकाणाम मणिकर्ता शरणौ सूत्र से कर्म संज्ञा प्राप्त हुई, किंतु आदि खाद्योर्न इस वार्तिक से कर्म संज्ञा का निषेध हो गया। वटु प्रयोज्य करता है, वह अनुक्त है। अतः अनुक्त कर्ता वटु से कृतकृण्योस तृतीया सूत्र द्वारा तृतीया विभक्ति हुई तथा वटुना अन्नम खाद्यति अथवा वटुना अन्नम आदियति रूप बनते हैं। अस्तु।